राम राम मित्रों, दिल्ली की 77% भूमि पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है कि ये उसकी संपत्तियां हैं, जिसमें इंडिया गेट और संसद भवन का भी एक बड़ा हिस्सा आता है ना। ये मज़े की बात, खासकर उन हिंदुओं के लिए ज़रूर मज़े की बात होगी जो जाति के नाम पे इस कदर बटे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि देश में चल क्या रहा है। आज देश में वक्फ बोर्ड के पास उतनी संपत्ति है जितनी संपत्ति भारत में अगर किसी के पास है तो भारत का रक्षा मंत्रालय यानी सेना के पास है या फिर रेलवे के पास है। तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। 1922 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद में ये बताया कि वक्फ के पास आज के दिन पूरे देश में 7,85,934 संपत्तियां हैं। 7,85,934 संपत्तियां, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या है 2,14,707 संपत्तियां उत्तर प्रदेश की हैं जो वक्फ बोर्ड के अधीन है। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, इसको जानिए। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें मुसलमान अपनी संपत्तियां दान करते हैं जन उपयोग के लिए, यानी कि उन संपत्तियों से जो कुछ अर्जित होगा उससे जन कल्याण किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां आई कहाँ से? अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे अधिक मुसलमान, आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश के थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था। सबसे अधिक इनकी संख्या थी। लगभग 70% मुसलमान उत्तर प्रदेश के पाकिस्तान बनाना चाहते थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान गए भी नहीं, ये रुक भी गए, और जो गए देश से उन्होंने अपनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी या वक्फ बोर्ड ने उसको अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब ये जो शत्रु संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। 1954 में भारत में वक्फ बोर्ड बना, फिर 1995 इसमें संशोधन करके इसे और मजबूत किया गया, और सबसे ज़्यादा मजबूती इसे दी गई 2013 में मनमोहन सरकार द्वारा, यानी सोनिया गांधी की सरकार द्वारा, यानी राहुल गांधी की सरकार द्वारा, यानी कि गांधी परिवार की सरकार द्वारा 2013 में इस एक्ट के द्वारा इसको इसमें संशोधन किया गया। और वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि उतनी ताकत भारत सरकार के पास नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, इवन भारत के संसद के पास नहीं है। उनको ये अधिकार दे दिया है कि वक्फ बोर्ड को अगर लगता है कि कोई संपत्ति उसकी हो सकती है, इफ दे बिलीव दैट इट माइट बी द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ बोर्ड, दे कैन क्लेम। यानी उनको बस लग भर जाए कि ये संपत्ति उनकी है तो ये जो है उस पर दावा कर सकते हैं और उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं। ये इतना बड़ा कारनामा जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए भारत देश के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। जबकि इस देश का बंटवारा साफ साफ जो है धर्म के नाम पे हुआ था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के हिस्से में रहेगा, पाकिस्तान जो है मुस्लिमों के हिस्से में रहेगा। तो अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, तो भारत में वक्फ बोर्ड का क्या औचित्य है? ये सिर्फ और सिर्फ सरासर वोट की राजनीति करी गई है कांग्रेस द्वारा, जिसका दुष्परिणाम आज ये है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 77% संपत्ति पे दावा कर दिया। केरल की एक संपत्ति पे केरल के एक गाँव पे इन्होंने दावा किया है कि ये पूरा गाँव उनका, ऐसे अनेकों गाँव पे इन्होंने दावा कर रखा है कि ये वक्फ की संपत्ति है। ये तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत उन्होंने वक्फ बोर्ड के पर को कतरने का काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कर दिया, ये एक एक्ट होता है एडवर्स पोजीशन। इफ यू हर्ड अबाउट एडवर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि किसी संपत्ति पे कोई व्यक्ति अगर 12 साल या उससे अधिक समय से लगातार निर्विरोध ढंग से रह रहा है तो वो एडवर्स पोजीशन के लिए दावा कर सकता है कि वो इस संपत्ति का मालिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो 12 साल से निर्विरोध रह रहा है इसलिए ये संपत्ति उससे दे दी जाए। ये प्राइवेट ओनरशिप के मसले में है। और सरकारी संपत्ति पे अगर किसी का लगातार 30 साल या उससे अधिक समय से कब्जा है तो उसे सरकार भी वहाँ से नहीं हटा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि वक्फ बोर्ड, जिसको ये इतने असीमित अधिकार दिए गए थे, उसको भी इस एडवर्स पोजीशन के दायरे में ला खड़ा किया है कि अब वक्फ की संपत्ति पे भी किसी व्यक्ति का अगर 12 साल से निर्विरोध कब्जा है तो वो एडवर्स पोजीशन
का दावा कर सकता है और उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद इसके लिए। भारत सरकार भी जो है वक्त संशोधन बिल लेके आ रहे हैं जिसमें तमाम विवाद चल रहे हैं। वक्त का पर कतरने के लिए सरकार भी एक अमेंडमेंट बिल लेके संसद में आई है। तो स्वागत होना चाहिए ऐसे बिल का, हर देशवासी को समर्थन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म के नाम पे इतनी आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 25 to 28 को ख़त्म किया जाना चाहिए इस देश से। वक्फ बोर्ड भारत में, माय गुडनेस, क्यों? जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है यहाँ? वो भी इतने असीमित अधिकार के साथ कि वो जिस संपत्ति को चाहे वो अपनी घोषित कर सकता है। और उसके बाद ये सोचिए, वक्फ बोर्ड जिसके पास इतनी संपत्ति है, रेलवे के बराबर संपत्ति हो, उसके पास कितनी संपदा होगी और वो कितना मजबूत होगा। अगर वो किसी गांव पे क्लेम करता है तो उन गांव के गरीब लोगों के पास इतनी सामर्थ्य कहाँ होगी कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर पाएँ उसे। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 2013 में मनमोहन सरकार ने जो अमेंडमेंट किया उसमें एक चीज़ और उन्होंने जोड़ दी कि वर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पे रहेगा। यानी वक्फ बोर्ड ने अगर कल को ये क्लेम किया कि मेरा घर जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो I have to fight. I have to prove that this is my property, not वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी। बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आएगा। और वक्फ बोर्ड के साथ खड़े कौन है? कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, ऐसे नामी गिरामी वकीलों की फौज उनके साथ खड़ी है। तो फिर सोचिए कि एक आम आदमी की संपत्ति पे अगर ये दावा ठोकते हैं तो वो कहाँ तक लड़ पाएगा। और आप अपने देश की न्याय व्यवस्था को भली भांति जानते हैं कि न्याय व्यवस्था में कदम कदम पे बिकने वाले बैठे हुए हैं, चोर बेईमान बैठे हुए हैं, निचली अदालत से लेके तमाम ऊपरी अदालतों तक। ऐसे में आप सोचिए क्या हश्र होगा अगर वक्फ बोर्ड कल को ये कह देगी कि ये पूरा का पूरा आपका गाँव जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। भाई गुडनेस, अनबिलीवेबल है ये विश्वास करने योग्य चीज़ें नहीं है कि वोट के नाम पे कितना जो है बढ़ावा दिया गया है किसी धर्म विशेष को। इतना बढ़ावा, माय गुडनेस। इसके लिए कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी जो है देश में पैदा कर दी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है और सरकार ने जो सदन में वक्फ बोर्ड का बिल जो है लाया है उसका भी स्वागत होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के सारे अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। मैं कहूँगा जिस ढंग से यहाँ के अन्य धार्मिक धर्म स्थलों को अधिकार है, सिर्फ उतना ही अधिकार इनको भी होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड दिखाए कि ये प्रॉपर्टी उसकी कैसे हुई। अगर वो कागज़ नहीं दिखा पाता है तो उसे शत्रु संपत्ति समझा जाएगा और वो सरकारी संपत्ति डिक्लेयर हो जाएगी। स्वागत योग्य यह है। ये तो दशकों पहले आज़ादी के तुरंत बाद ये चीज़ें होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए था सच कहिए तो। ये भारत छोड़कर भाग गए मुसलमानों की शत्रु संपत्ति को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। और जो भी सरकारें रही उन्होंने समर्थन किया, इसमें साथ दिया। शर्म का विषय है ये जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने भी जो ये धर्म के नाम पे ऐसी गंदी और निचले स्तर की राजनीति करी है, वो आज भी आपको देश में दिखेंगे। इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे गंदी राजनीति करने वाले, वो गोल टोपी पहन के वोट मांगने वाले, घूमने वाले नीच नेता आज भी इस देश में हैं। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि गोल टोपी लगा के वोट मांगने वाले किसी भी राजनेता को कतई अपने पास पटकने मत दीजिए, एक वोट मत दीजिए। इन सब का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आज तक क्या किसी ने अपने मुसलमान नेता को देखा है जो रुद्राज की माला और चंदन का टीका लगा के आपसे वोट मांगा हो? आप नहीं देख सकते हैं, मैंने तो नहीं देखा है। फिर ये गोल टोपी पहन के वोट मांगने वाले हिंदू नेताओं को आप क्यों वोट देते हैं? ये बेशर्म है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि गोल टोपी लगाकर वोट मांगने वाले किसी भी नेता को फटकने मत दीजिए अपने पास। और इन्हें एक एक वोट के लिए तरसा देने की ज़रूरत है, तब इनके समझ में आए, तब जाके हमको कुछ लगेगा। इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो ये गंदी राजनीति इस देश में लगातार आज़ादी के बाद से चल रही है और उसकी कीमत लगातार हिंदू चुका रहा है। आज़ादी के बाद जो एक टुकड़ा भारत को मिला, इतना बड़ा क्षेत्र छोड़कर सिमटता हुआ जो एक भारत मिला, उस भारत में भी आज स्थितियाँ क्या हैं आप देखिए। तमाम ऐसे प्रांत हैं जहाँ ये अल्पसंख्यक बहुमत में हो गए हैं और अल्पसंख्यकों यानी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अन्य धर्म के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और उनका जीना हराम कर रखा है इन्होंने।
युद्ध की स्थिति बना रखी है इन्होंने। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है ये पास होना चाहिए और एकदम से वक्फ बोर्ड के सारे अधिकार सीमित कर देने चाहिए और इनकी सारी संपत्तियाँ छीन ली जानी चाहिए। इनकी सारी संपत्तियाँ छीन ली जानी चाहिए और सरकारी संपत्तियों से घोषित कर देना चाहिए। और जहाँ कहीं भी इन संपत्तियों पे लोग बसे हैं वो तो उनका अधिकार है। धर्म के नाम पे ही बंटवारा हुआ था। ये देश हिंदुओं को मिला था तो उन संपत्तियों पे हिंदुओं का अधिकार नहीं है तो वक्फ बोर्ड का अधिकार कैसे? ये तो कानूनन भी गलत है, ये नैतिक रूप से भी गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है, हर दृष्टि से गलत है। हिंदुस्तान का एक एक इंच जो है सर्वप्रथम हिंदुओं का है, सर्वप्रथम हिंदुओं का है, फिर किसी का है। हाँ, जो मुसलमान रह गए उनकी जो संपत्तियाँ थी वो ठीक है, उनकी रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड बना के ये शत्रु संपत्ति को बचाने का जो प्रयास लगातार किया गया है देश में वो निहायत गलत है। उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ऐसे बोर्ड को मजबूत करने का काम किया उनकी भी आलोचना होनी चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए इस देश की जनता द्वारा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ।